अधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, मैंने कल आपके मध्य में निवेदन किया कि महाभारत काल आते आते पतन हुआ और फिर बहुत सारे आक्रमण देश पर हुए, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई और धीरे धीरे देश में आर्यों का साम्राज्य समाप्त हो गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले पहले अर्थात मोहम्मद घोरी से पहले पहले जितने आक्रमणकारी आए उन सब ने भारत की संपत्ति लूटी और ले गए। 16 बार तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, 16 बार। और उसका जो पोता था मोहम्मद घोरी, उसने 2 बार आक्रमण किया। तो जब उसने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का शासक था, वो था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक भी था और अजमेर का शासक भी था। दिल्ली के एक शासक हुए जिनका नाम था अनंगपाल तोमर, जिन्होंने लाल किला बनवाया था। लाल किला जो बनवाया था वो अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। अनंगपाल तोमर की 2 लड़कियां थी, एक कन्नौज ब्याही थी और एक अजमेर ब्याही थी। कन्नौज वाली का तो था जयचंद और जो अजमेर थी उसका पुत्र था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान बड़ा बचपन से प्रतिभावान था और शब्द भेदी बाण भी चलाना जानता था। धनुष विद्या में वो बहुत पारंगत व्यक्ति था, बड़ा बलवान था, बड़ा योद्धा था और उसका बड़ा भारी रुतबा था। अनंगपाल ने जब सोचा कि मैं ये राजगद्दी किसे दूं, तो जयचंद को न दे करके पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा बना दिया। इससे पृथ्वीराज चौहान जयचंद आपस में चिढ़ने लगा, वो कन्नौज का शासक था। परिणाम यह है कि पृथ्वीराज को हराने के लिए जयचंद ने गोरी को बुलाया और जयचंद ने गोरी की सहायता की। इस कारण से दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने बंदी बना लिया, उसकी आंखें फोड़ दी और वहीं काबुल उसको वहीं कंधार में ले गया, उसको बंदी बना करके गजनी। वहीं जाकर के चंद्रबरदाई के द्वारा, जब चंद्रबरदाई वहां पहुंचे, उसके मित्र थे, वो कवि भी थे चंद्रबरदाई, उन्होंने फिर शब्दभेदी बाण के द्वारा गोरी को मरवाया। एक अलग इतिहास है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद घोरी का नौकर था, उसको उन्होंने दिल्ली का बादशाह बना दे। यहाँ से गुलाम वंश का प्रारंभ हुआ और यहाँ से भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हुआ। उससे पहले तो आए और चले गए और लगभग 800 वर्षों तक मुसलमानों का साम्राज्य भारत में रहा। अंतिम बादशाह हुए बहुत बहादुर शाह जफर, अंतिम बादशाह थे वो। 1857 में जब क्रांति हुई तो उन्हीं के नेतृत्व को भारत के लोगों ने मान करके अपना बादशाह उसको, तो उस लड़ाई को लड़ा था जिसमें अंग्रेज दबा दी थी और रंगून में उनको नजरबंद कर दिया। वहीं उनकी मौत हुई, बहादुर शाह जफर की। वो अंतिम बादशाह माने जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजों का शासन हो गया। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में व्यापार के नाते 200 वर्षों तक भारत पर उनका साम्राज्य रहा, 1947 तक। इस बीच के कालखंड में जितनी भी अच्छी मर्यादाएं थी टूटती चली गई और आर्यों का जो पतन था निरंतर होता चला गया। नए नए मतमतांत्र पैदा हो गए, जिसके मन में जो आया उसने वही मतमतांत्र बना दिए। यदि ये प्रश्न खड़ा हो कि महाभारत काल तक एक ईश्वर को लोग मानते थे, एक ईश्वर को ही मानने वाले थे, एक वेद को ही मानने वाले थे, पर महाभारत काल के बाद जब वेद की विद्या लुप्त हो गई
तो वेद का नाम तो लोगों को याद था, मंत्र पाठ भी था याद, लेकिन उसके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अनर्थ करने का परिणाम क्या आया कि नए नए मतांतर बन गए। उदाहरण के लिए जैसे गौतम बुद्ध के जीवन घटना आती है कि गौतम बुद्ध ने एक दिन देखा कुछ बकरे कुछ भेड़ें चली जा रही हैं, उनके माथे पर तिलक लगे हुए हैं। तो गौतम ने पूछा किससे कि भेड़ बकरी कहाँ जा रही हैं? बोले राजा जो है वो एक यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा हवन, उस यज्ञ में भेड़ बकरियों को ले जा रहे हैं। क्या करोगे? बोले उनमें इनकी आहुतियाँ दी जाएंगी, ये पशु बलि अर्थात यज्ञ में इनको डाला जाएगा जिससे प्रजा कल्याण होगा। जो गौतम के संस्कार अहिंसा के थे, बचपन से ही अहिंसक व्यक्ति था गौतम। उसके मन में आया कि यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। उसने जाकर के पंडितों से पूछा जो यज्ञ कराने वाले थे, ये बकरी भेड़ जो आप लेकर के आए हैं इनका क्या होगा? बोले इनको अग्नि में डालेंगे, आहुति देंगे इनकी। बोले ऐसा करना कोई अच्छी बात है? बोले धर्म की बात है। तो बोले ऐसा कहाँ लिखा है? बोले ऐसा तो वेद में लिखा है। बोले जिसमें जैसे वेद को तो मैं नहीं मानता जिसमें ऐसी बात लिखी हो। उसने कहा वेद तो परमात्मा की वाणी है। तो गौतम बोले परमात्मा के भी नहीं मानता। इसलिए गौतम बुद्ध निरीश्वरवादी हो गए। इसलिए बौद्ध मत के लोग ईश्वर को नहीं मानते और जैन भी ईश्वर को नहीं मानते। नास्तिक मत है दोनों, ना जैन मानते ना बौद्ध मानते। तो जैन और बौद्धों का एक समय में ही प्रादुर्भाव हुआ। अब से 2500-2600 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले जैन और बौद्ध लगभग एक कालखंड में ही बने। तो वहाँ से गौतम बुद्ध ने बौद्ध मत की स्थापना की, फिर लोग बौद्ध बनने लगे। फिर महावीर स्वामी ने जैन मत की स्थापना की तीर्थंकरों के आधार पर। उन्होंने 24 तीर्थंकर को कल्पना की, उन्होंने अपने मंदिर बनाए, उनमें नग्न मूर्तियाँ रखी तीर्थंकरों की, नंगी। तो और लोगों को पता चला, दूसरे लोगों को, कि भाई तो बड़ी गड़बड़ी हो गई है, ये तो सारा मतांत बदल गया। तो उन्होंने फिर मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी, शिव पार्वती आदि की मूर्तियां बनानी प्रारंभ की। और जैनियों के मंदिर के बाद फिर दूसरे मंदिर बनने शुरू हो, चाहे शिव के मंदिर बने हो चाहे किसी और के मंदिर बने हो। तो भारत में पुराने मंदिर कौन से हैं जी? पुराने मंदिर जैनियों के हैं। तो जो से मूर्ति पूजा देश में धीरे धीरे क्या हो गई? प्रचलित हो गई। और वेद का अर्थ न समझ करके वेद में इतिहास ढूंढने लगे। जैसे पिछले दिनों अभी एक वीडियो आप सब ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सोशल मीडिया पर आ रहा है। एक कथावाचक हैं, आंखों से तो अंधे हैं, वो अपने को बड़े विद्वान मानते हैं, स्वामी राम भद्राचार्य जी। सुना नाम कि नहीं सुना? जोर से बताओ। सुना नाम? टीवी पर देखोगे, अंधे हैं, इतना बड़ा तिलक लगाते। उनका नाम जगत गुरु श्रीमान राम भद्राचार्य जी उनका नाम है। चित्रकूट में रहते हैं, राम कथा करते हैं। और उनकी गवाही राम मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट में मान्य हुई, वहाँ भी कोर्ट में देने लगे। अब वो क्या करते हैं? वो राम का इतिहास वेद में बताते हैं। वेद में कोई शब्द आया जैसे भद्र भद्रिया, तो भद्र से लेते हैं राम को, भद्र से लेते हैं सीता को। त्र्यंबकम मंत्र का अर्थ करते हुए कहते त्र्यंबक मैंने राम जिनकी 3 माँ हो। और बताओ क्या करें? जिसकी 3 माँ हो उसे त्र्यंबक कहा है। अर्थात एक कौशल्या, एक केकई और एक बोलो सुमित्रा। बताओ क्या करें इसका? तो इसी प्रकार के, जिस प्रकार से आज राम भद्राचार्य, इसी प्रकार के लोगों ने वेद में इतिहास ढूंढना शुरू किया। हम पूछना चाहते हैं राम पहले हुए कि वेद पहले हैं? जोर से बोलो। तो बाद वाला इतिहास पहले वाले में कैसे आ सकता है? बताओ तो सही। मैं और आप आज हैं तो हमारा इतिहास रामायण में कैसे मिल सकता है? रामायण का इतिहास वेद में कैसे मिल सकता है? बस इसी प्रकार का प्रलाप पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। फिर उसने क्या किया? अभी चलो जो कह रहे हैं ठीक है, उनके लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो वेद के प्रति क्या है? वेद को न जानना, न मानने का परिणाम। नाम तो वेद का लेते हैं, न मंत्रों ठीक अर्थ जानते, अपने को व्याकरणाचार्य भी कहते हैं, लेकिन मंत्रों का अर्थ का अनर्थ करते हैं। इसी प्रकार से वेदों का अर्थ अनर्थ होता चला गया, जो आज भी पौराणिक लोग करने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने परसों तरसों टिप्पणी की है। बोले स्वामी दयानंद जी महाराज से एक भूल हुई है। क्या भूल हुई है? कि उन्होंने रामायण महाभारत को कल्पित कह दिया। कहाँ कहा उसे पता ही नहीं।
कहीं लिखा है ऐसा बोलो? सत्यार्थ प्रकाश में तो रामायण की चर्चा भी और महाभारत चर्चा भी है। कृष्ण को आप्त पुरुष कहा है, महाभारत को पढ़ने के लिए कहा है, रामायण को भी कहा है। तो इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करना लोगों को आर्य समाज के विरुद्ध ये साजिश करने में लगे पड़े हैं लोग, जो सत्य ग्रहण नहीं करते। सत्य यही काल, कैसे कालखंड रहा। वेद में लोग इतिहास ढूंढते हैं, ऐसे मुसलमान कहते हैं देखो जो वेद में मदीना शब्द है, मदीना, वो अदीना को मदीना कहते हैं। तचक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम मुच्चरत है पश्चिम सरदय शतम अदीन, तो वो उसे करेंगे तो अदीन का मदीना हो जाएगा। मदीना कहते देखो मदीना वेद में है। ऐसे लोग जो वेद में इतिहास ढूंढते, देखो जिसमें मदीना शब्द आया। एक कह रहा है रामपाल महाराज कबीर मनीषी परिभूषण, देखो कबीर मनीषी, देखो जो कबीर शब्द आया, कबीर भगवान का नाम वेद में। ऐसे ही रामभद्राचार्य जैसे लोग हैं, ये कृष्ण का नाम वेद में ढूंढते हैं, राम का नाम वेद में ढूंढते, अयोध्या का नाम वेद में ढूंढते। अरे वेद में नाम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, इनके आधार पर लोगों ने नाम रखे। अब बताओ वेद के समय राम थे? बोलो, कृष्ण थे? कौशल्या थी? ये तो सब बाद में हुए। वेदों की उत्पत्ति के भी करोड़ लाखों वर्ष बाद हुए, और वेद आदि सृष्टि में। तो इसी प्रकार का मध्य काल में वेदों पर आक्षेप लगा करके वेदों के अर्थों में अनर्थ करते हुए लोगों ने वेद की मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया। धीरे धीरे वेद की मर्यादा लुप्त हो गई, और जब वेद में इस प्रकार की बातें लोग कहने लगे, पशु बलि है, ये अर्थों का अनर्थ होता चला गया, तो वेद विद्या लुप्त हो गई। नई नई पुस्तकें बन गई, पुराण लिख गए 18। जैसे जैनियों ने 24 तीर्थंकर माने थे, वैसे पौराणिकों ने 24 अवतार मान लिए, परमात्मा का आना जाना मान लिया, अवतार मान लिया, और अवतारवाद के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण कर दिया। और पौराणिकों में फिर 3 मत बड़े खड़े हुए। एक का नाम है शैव, एक का नाम है शाक्त, और एक का नाम है वैष्णव। जो विष्णु को सृष्टि का कारण मानते उन्होंने कहा कि हम वैष्णव है। एक ने कहा हम शिव को मानते, वो शैव कहलाए। एक ने कहा हम दुर्गा को शक्ति को मानते, वो शक्ति मानव शाक्त कहलाए। और तीनों आपस में लड़ते हैं, और तीनों वेद का नाम लेते हैं पर वेद को पढ़ते नहीं हैं। जब मूर्ति पूजा देश में शुरू हो गई तो धीरे धीरे फिर उसके विरोध में दूसरे मत मतांतर विश्व में खड़े हो गए। जैसे अरब में इस्लाम खड़ा हुआ, इस्लाम ने मूर्ति पूजा का क्या किया बोलो? विरोध किया, मंदिर तोड़ने शुरू किए। मंदिर तोड़ते चले गए, यहूदियों को और हिंदुओं को मुसलमान बनाते चले गए, और उनकी एक सेना जमात बन गई। उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम कुरान है, और उन्होंने एक बात लिखी, जो कुरान की बात नहीं मानता, मोहम्मद को पैगंबर है, वो सब काफिर है, और काफिरों को मारो अथवा उनको इस्लाम में शामिल करो। जो इस्लाम में शामिल नहीं होते उनको मार दो। इस आधार पर इस्लाम के प्रारंभ काल से लगा करके आज तक ये विश्व में हो रहा है। और आज उनके 56 देश हो गए। कितने हो गए बोलो? 56 देश इस्लाम के आज विश्व भर में। और आज ये है कि किसी भी देश में जहाँ भी इस्लाम के लोग रहते हैं वहाँ शांति नहीं है। ना ऑस्ट्रेलिया में है बोलो, ना इंग्लैंड में है, ना भारत में है। उनका उद्देश्य ये है कि सारे विश्व को क्या बना लें? दारुल हरम बना लें, इस्लामिक विश्व बना दें। इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, उससे पहले ईसाइयों का उनके बहुत सारे देश हो गए, ईसाइयों का प्रादुर्भाव हुआ, और मूर्ति पूजा के दुष्परिणाम का परिणाम यह आया कि भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर पैदा हो गए। जैनियों के मत के बनने के 300 वर्ष बाद शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो शंकराचार्य अब से लगभग 2300 वर्ष पहले हुए। उनका जन्म केरल में हुआ। बचपन से ही वो बड़े प्रतिभाशाली थे, और उन्होंने आचार्य गौड़पाद से दीक्षा लेकर के थोड़ी आयु में संन्यास ले लिया। और फिर उन्होंने, चूंकि जैन और बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, तो उन्होंने ये सिद्ध किया वेदांत को लेकर के केवल ईश्वर की सत्ता है, जीव की और प्रकृति को सत्ता नहीं। शास्त्रार्थ हुए। जैनियों से शास्त्रार्थ, उसमें जैन मत बढ़ रहा था। तो जैन का राजा था सुधनवा, वो जैन राजा हो गया था, परंतु उन्हें संस्कृत विद्या भी कुछ पढ़ी थी।
तो शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, जैनियों से जैन हारते चले गए और धीरे धीरे शंकराचार्य का मत बोलो फैलता चला गया और शंकराचार्य ने वेद के लिए कुछ कार्य किया, अर्थात ईश्वर की स्थापना की। ईश्वर है, लेकिन उन्होंने भी फिर अपने समय में 4 मठ बना दिए। मठ के 4 शंकराचार्य बना दे कि हिंदू समाज का मार्गदर्शन करेंगे। तो 4 मठ हो गए ना, बद्री आश्रम है, इधर श्रृंगेरी आश्रम है, इधर ये 4 पीठ हैं, चारों भारत के चारों कोनों में हैं। केदारनाथ नहीं ना, श्रृंगेरी मठ है और दूसरा एक इधर है, मतलब उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों जगह 4 मठ है। केदारनाथ में नहीं है, बद्रीनाथ में ही है। तो एक मठ इधर है बद्रीनाथ में और एक इधर दक्षिण में है, पुरी में है, पुरी में एक सरंग में। इस तरह से 4 मठ हैं पूरे देश में और 4 मठों के 4 शंकराचार्य बन गए। आगे चल के शंकराचार्यों ने भी काम करना बंद कर दिया, लड़ने झगड़ने लगे आपस में। कुल मिलाकर के जो धर्म का जो एक प्रचार रहा महाभारत काल तक अवरुद्ध हो गया। वेद की विद्या के, वेद के नाम पर भिन्न भिन्न प्रकार का पाखंड चलता रहा। धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन आ गया। अंग्रेजों ने सोचा कि वेद का को भी विलुप्त किया जाए। उन्होंने भी वेद के लिए प्रयास किया, तो उन्हें मैक्स मुलर को बुला करके वेद का भाष्य कराया। इतने सारे कालखंड में यदि हम देखें तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता जो वेद के लिए काम करने वाला हो, वेद की प्रतिष्ठा को बचाने वाला हो, वेद के सही रूप को दुनिया के सामने रखने वाला हो। वेद मंत्रों को तो लोग कंठस्थ करते थे, पर वेद के शुद्ध भाव का, शुद्ध अर्थ का उनको प्रज्ञान नहीं था। परिणाम ये था कि वेद केवल ये कहलाए जाने लगे कालांतर में कि वेद तो गडियों के गीत हो गए, ऐसा शुरू कर दिया। क्योंकि जब उसमें कहानी ढूंढोगे तो लोग ऐसे ही कहेंगे। और मध्यकाल के पौराणिकों ने यह भी कह दिया कि वेद अब धरती पर नहीं रहे हैं। वेद को शंखासुर नाम का राक्षस लेकर के पाताल में चला गया है। अब तो पुराण रहेगी, इन्हीं को पढ़ो। विद्या की आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन उतरई पारा। केवल नाम का जाप करो। ये सब गुरुओं ने क्या पकड़ लिया बोलो? नाम दान देना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं? नाम जाप करो। कहते नहीं कहते? बोलो कहीं चले जाओ, क्या कहते हैं? ना यज्ञ करो ना दान करो, क्या करो बोलो? पर नाम जाप करो। अच्छा मुझे बताओ, खाली नाम जाप से कल्याण हो जाएगा? आपने वातावरण को दूषित किया, नाम जाप शुद्ध हो जाएगा? अब रोटी ना खाओ, नाम जाप से काम चल जाएगा? बोलो। नाम का अपना महत्व है और कर्म का बोलो अपना महत्व है। तो खाली ये कहने लगे नाम जपो। क्या नाम जपे? कुछ भी नाम जपे। सबने वेद मार्ग छोड़ करके अपने अपने नाम बना लिए, आज भी बनाए फिरते हैं। कोई कहता है भजो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई कहते निरंकार भजो, सोहंग भजो, कोई कहते सतपुरुष भजो, कोई कहते कुछ भजो। नए नए नाम बना लिए सबने। वेद विद्या छूटने का परिणाम यह है आज भी लोग बोलो वेद मार्ग को छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। आप देख लो हनुमान के मंदिर में लाइन है कि नहीं? आजकल तो शनि का भी नया चल पड़ा है, शनि के मंदिर बन गए हैं। और मूर्ति पूजा का ऐसा प्रभाव हुआ कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम मूर्ति बना किसकी रहे। इन्होंने तो चांद मियाँ को साईं बाबा बना करके मंदिर में बैठा दिया। बोले बैठा कि नहीं बैठाया? हिंदुओं ने बैठाया, मुसलमानों ने बैठाया। और इस मूर्ति पूजा का परिणाम यह आया कि जिस जो देखे वो पूजने लगे, मजार पूजा करने लगे। मजार किसकी है बोलो? और पूछते कौन है? जिन्होंने अत्याचार किया उनकी मजारें पूजी जा रही हैं। चूंकि मूर्ति पूजा ऐसी गहरी खाई होती, उसमें ज्ञान नहीं रहता आदमी को, जहां देखा वहीं पूज लिया। जब चारों ओर पाखंड बढ़ रहा था, अविद्या चारों ओर फैली हुई थी, ऐसे समय में दयानंद सरस्वती जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने आकर के पुनः वेद की स्थापना की। ब्रजानंद की कुटिया में पढ़ने के बाद उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करते हुए कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद ज्ञान विज्ञान का पुस्तक है। कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं जो वेद में ना हो। इसलिए आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने मान लिया है कि जितने वैज्ञानिक आविष्कार हैं उन सब का मूल बोलो क्या है? वेद है। अभी पिछले दिनों भारत का जो यान है वो चंद्रमा पर गया था, चंद्रायण नाम से गया था। उसके बाद मंगल पर गए हैं
अभी अभी। तो उसके बाद मंगल पर गए, उससे पहले चंद्रमा पर गए। तो आज वर्तमान में जो हमारे इसरो के जो अध्यक्ष हैं वैज्ञानिक, सोमनाथ नाम है उनका। क्या नाम है बोलो? उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जो भी विज्ञान की प्रगति है उसमें वेदों का ही ज्ञान है। यदि वेद ज्ञान ना होता तो कोई वैज्ञानिक प्रगति ना होती। उन्होंने वेदों को माना, ना कुरान को माना, ना बाइबल को माना, ना पुराण को माना, ना जिंदावस्था को माना, न गीता को माना। किसको माना बोलो? क्यों? वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ज्ञान विज्ञान है। वेद में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो ज्ञान विज्ञान से रहित हो, जिसमें पाखंड हो, जो बुद्धिहीन हो, तर्कहीन हो। विकल्प नहीं है वेद में। वेद में सच्चा ज्ञान हो। अन्य ग्रंथों में क्या है? कहानियां भरी पड़ी है जिसका कोई अर्थ नहीं। वह पुराणों को ले लो, सब में यही है, विकल्प सब में भरा हुआ है। ऐसी कहानियां लिखी जिनको आप सोच भी नहीं सकते। एक जगह लिखा, एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस हुआ। क्या नाम था उसका? हिरणाक्ष। हिरणाक्ष नाम के राक्षस ने, ये कथाएं सुनी जाती हैं, इसको लोग धर्म मान बैठे। धरती को लपेट लिया और धरती को लपेट करके अपने सिरहाने रख करके सो गया। अब बताओ, अब जब सो गया तो धरती लपेट ली। बोलो धरती गोल है कि चपटी? तो लिपटती क्या है बोलो? गोल कैसे लिपेटोगे? तो यहां पहले पुराण में लिखा धरती कैसी है? चपटी। उसने लिखा चटाई के समान लपेट लिया। चटाई कैसी होती है जी? जोर से बोलो। चपटी होते, गोल होती है? चपटी होती है। तो कहते धरती को चटाई के समान लपेट लिया। इसको सुनकर के कुरान वालों ने क्या लिखा? धरती कैसी है? चपटी है। बाइबल ये मानता है धरती कैसी है? चपटी है। चूंकि पहले पुराण वालों ने इस बात को माना कि धरती हिरणाक्ष नाम के राक्षस ने चटाई के समान लपेट लिया। लपेट करके उसको रख करके सिर के नीचे बोलो सो गया। अब उससे पूछो, जब धरती लपेट ली तो सोया किसके ऊपर था? धरती लपेट ली सिर के नीचे, तो सोया किस पर था? बोले इसका गुंजाइश नहीं, इसका पतन है। कितना बड़ा सिर हो, जरा सोचो धरती का। और उसको धरती को निकालने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। वराह अवतार लिया। वराह अवतार, वराह मेरे सुअर। बताओ भगवान को सुअर बनना पड़ा। भगवान का क्या भला करे? कैसे कैसे? वराह पुराण लिखा उसके आधार पर। पुराण का नाम है वराह पुराण। 18 पुराण का नाम है वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नरसिंह पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण और देवी भागवत पुराण, नारद पुराण। ये पुराणों के नाम हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, एक है गरुड़ पुराण जो मरने पर पढ़ा जाता है। 18 पुराण ऐसी लिखे, उनमें ऐसी ऐसी बातें। अनर्गल प्रलाप, उसी में एक जगह लिखा उसका एक बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप। किसका? हिरणाक्ष का। उसने क्या किया? उसने भगवान की तपस्या की। तो भगवान ब्रह्मा खुश हो गए। बोले वरदान मांगो। बोले वरदान दे दो, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। देखो कितना बड़ा वरदान मांगा। मतलब सारे प्रबंध के जिससे ना मरूं। श्यामलाल जी सारा वरदान मांगा ऐसा ही। 12 महीने होते, इनमें किसी महीने में ना मरूं। नंबर 1। रात दिन होते, रात दिन में ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। नंबर 2। नंबर 3, ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं। नंबर 4, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं। है कि नहीं? और अगली बात, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। तो बोलो पक्का प्रबंध बांधा नहीं बांधा? तो उसको मारने के लिए भगवान नरसिंह बनना पड़ा। ऐसी ऐसी कपोल कल्पित कहानियां पढ़ी जा रही थी। इस दयानंद ने आकर कहा, नहीं आओ दुनिया के लोगों, वेदों की ओर लौटो। वेद सद ज्ञान है। परमात्मा निराकार है, ना आता है ना जाता है, सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी व्याख्या देख करके संसार को महान अंधेरे से निकालने का काम यदि किसी ऋषि ने किया, उसका नाम दयानंद सरस्वती। महाभारत काल के बाद यदि सारी दुनिया के सामने वेद के महत्व को, वेद की शक्तियों को, वेद के तर्कशील ज्ञान को, वेद के सुंदर भाष्य को और वेद के आधार पर ईश्वर जी प्रकृति का विश्लेषण करने का सामर्थ्य यदि किसी व्यक्ति के भीतर रहा है, उनका नाम बोलो महर्षि दयानंद सरस्वती।
इसलिए उन्होंने एक संदेश दिया, आओ वेदों की ओर लौटो। यदि आप सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो आप सबके लिए एक ही रास्ता है। वैसे दुनिया में अनेकों मतांतर है। ऋषि कहते हैं यदि आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो एक ही रास्ता आपके लिए, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटोगे, वेद के ज्ञान के मध्य में रहोगे, वेदनाएं समाप्त होगी। जहाँ वेद है, जहाँ वेद नहीं है वहाँ वेदना है, और जहाँ वेद है वहाँ संवेदना है। ऋषि ने इसलिए कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। बस समय हो गया, वाणी को विराम। अब केवल 4 व्याख्यान और बचे हैं आपके, कल परसों और सोमवार और मंगलवार। बस मंगलवार को अपने इस व्याख्यान की पूर्णाहुति कर देंगे, समापन हो जाएगा, फिर बुधवार को चले जाएंगे। तो अब 4 व्याख्यान बचे हैं। ठीक है जी, सबका धन्यवाद। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की सभी को सादर नमस्ते। सभी